अब आर्किटेक्ट हैं हमारे शिल्पा दास जी, फाउंडर ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एट चंडीगढ़ एंड चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल। शिल्पा दास जी आए, आप भी मार्गदर्शन करें। यूं तो हमने लाख शहर देखे हैं, तुम सा नहीं देखा। जी हाँ, ये है चंडीगढ़ हम सबकी जान। मैं हूँ शिल्पा, मैं यहाँ एज आर्किटेक्ट हूँ, लेकिन एट चंडीगढ़ सोसाइटी और चंडीगढ़ अर्बन फेस्टिवल को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। Thank you for this forum and this opportunity to present my views in the middle of सभी जो हमारे शहर के गणमान्य लोग आज यहाँ प्रेजेंट हैं, और मेरे को इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत बहुत खुशी है। थैंक यू। मैंने 5 मिनट से 7 इसलिए बोला क्योंकि मेरे जो 5 मुद्दे मैंने प्रेजेंट करने हैं, ये अभी तक मैंने जो भी डिस्कशन देखी है उसके अंदर आए नहीं हैं, और इनमें थोड़ा सा समझाना है, और मैं फिर भी बहुत संक्षेप में समझाऊंगी। कुछ तरह के शायद सॉल्यूशंस भी इसके अंदर से निकल सकते हैं। सीधे मैं फर्स्ट पॉइंट पे जा रही हूँ। चंडीगढ़ में बहुत सारे अभी इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। चंडीगढ़ एक आम शहर नहीं है, ये एक खास मिशन के साथ बनाया गया शहर है। इसको जब बनाया था तो हमारी नई आज़ादी और डेमोक्रेसी को इसके अंदर कैसे दिखाया जाए, ये इसका एक ब्रीफ का हिस्सा था, और इसकी वजह से इसमें हमारे पास वर्ल्ड हेरिटेज साइट और अच्छी चीजें हैं। तो हमारे अधूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, एक जनमार्ग, एक लेजर वैली, ये मेगा स्पेसेस हैं। ये दुनिया भर में बहुत कम लोगों के पास ऐसी चीजें हैं, लेकिन ये अभी तक अधूरी पड़ी हैं और ये हमारी लाइफ और उसके साथ जुड़ नहीं पा रही है। जो जनमार्ग है वो एक पीपल्स एवेन्यू है, सेरेमोनियल स्ट्रीट की तरह। इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए ये अभी तक बना नहीं है। ये लोगों को इकट्ठा करने के लिए एक लाइफलाइन जैसी जगह है। जैसे हमारे शहर जब बना था तो इसको एक ह्यूमन बॉडी की सिंबोलिज्म के साथ बनाया गया था। तो हार्ट से हेड को सामंजस्य में काम करने के लिए जो एक एक्सेस होती है वो हमारी जनमार्ग है। इसको राजपथ सोचे या पेरिस की चार्ल्स एलिसी सोचे, जो एग्जाम्पल्स इसके बारे में आए हैं, लेकिन इसको पूरा होना चाहिए। दूसरी जगह जो हमारी इनकम्प्लीट है और शहर के लिए जरूरी है वो है लेजर वैली। 600 एकड़ की ये ग्रीन स्पाइन है, हमारा एक लंग, जो साउथ से नॉर्थ का जो कनेक्शन है हमारे डिजाइनर ले कॉर्बुसियर ने एक बड़े सेक्रेट तरीके से रखा था कि यहाँ पर जब भी हम जाएं तो इसीलिए हेड ऑफ द सिटी भी यहीं पे रखा, और माउंटेन्स और होराइजन और ये सारे वैल्यूज की वजह से। तो साउथ टू नॉर्थ का एक फास्ट कनेक्शन जो लेजर वैली के थ्रू मिलना चाहिए था। एट द मोमेंट लेजर वैली डिवाइडेड है, ये यूटी का एरिया है, ये कॉर्पोरेशन का एरिया है, ये फॉरेस्ट का एरिया है। यहाँ से सड़क जा रही है, पैदल, चल के, दौड़ के, किसी भी तरीके से ये एक सोशली कल्चरली चार्ज स्पाइन जो होनी चाहिए। तो आप सोचिए कि हम लोगों को के लिए लाइफ, मतलब आप वहाँ जाएं और पूरा दिन एक्टिविटीज चल रही हैं, वो तरह की चीजें कब कंप्लीट होने वाली हैं। हमारा मास्टर प्लान भी है, हमारे पास स्मार्ट सिटी भी आगे प्रोजेक्ट चला गया, बट ये बड़े मेगा स्पेसेस इनकम्प्लीट है जो हमारी जानकारी में होने चाहिए। मेरा सेकंड पॉइंट है कि जब हम लोग हेरिटेज को बचाने की बात करते हैं या उससे नाराजगी जाहिर करते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर, हेरिटेज को क्या हम समझ पा रहे हैं और क्या हम उसको अपना पा रहे हैं? नहीं तो कोई भी बात उसकी अधूरी है। मैं जल्दी बोलूंगी क्योंकि मेरे पॉइंट्स ज्यादा है। तो हेरिटेज के अंदर हमारा एक सबसे बड़ा जो वर्ल्ड हेरिटेज है वो हमारी लोकतंत्र में सिटीजन की जो जगह है उसको दिखाने के लिए इतने खूबसूरत शानदार एक्सपीरियंस को एक सिटीजन को क्रिएट करने के लिए कि टॉप ऑफ द पिरामिड आप हैं लोकतंत्र में, इसके हिसाब से वो बनाया गया है कि आप जनमार्ग से जाएं और वहां से आप एक पेडेस्ट्रियन प्लाजा में एंटर करें और वहां पर हमारी लोकतंत्र की बिल्डिंग्स हैं। आप सेक्रेटेरिएट में काम करें, हाईकोर्ट में काम करें, वहां पर इंतजार करें। ये उसका पर्पस और ये एक्सपीरियंस 99% चंडीगढ़ के लोगों ने देखा नहीं है। अगर आपको पता नहीं है तो फिर आपको हेरिटेज के साथ कनेक्शन कैसे बनेगा? आयरनी ये है कि वो
दो जगह जहां से लोगों को घुसना चाहिए वहां पे जजेस की कार पार्किंग है, और लोग जो पिछले 2 महीने में बहुत बड़ा एक रॉक गार्डन की दीवार टूट रही है, पार्किंग का मसला हाईकोर्ट का जो डिस्कस हो रहा है उसका, क्योंकि लोग पीछे से जा रहे हैं और प्लानिंग उनकी आगे से जाने की है। पीछे जहां पर पेड़ों के अंदर से जा रहे हैं वहां पे प्लान नहीं है और लोग बस वहीं से घुस के निकल के आ जाते हैं, आगे उन्होंने कभी फ्रंट देखा भी नहीं है। जहां 50,000 लोगों की जगह है प्लाजा में, वहां पे लोग पहुंचते ही नहीं है। तो जब आप अगेंस्ट द फ्लो जाएंगे तो प्रॉब्लम तो होगी। तो ये मुद्दा कब कौन उठाएगा और कब उठाएगा? जो पेडेस्ट्रियन प्लाजा है, जो सिटीजन की जगह दिखाता है, वो अभी जजेस की कार पार्किंग है। सो सोचने की ये बात है। थर्ड पॉइंट मेरा बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हमारे पास एक चंडीगढ़ मास्टर प्लान है 2031। 2015 में ये एडमिनिस्ट्रेटर ने नोटिफाई किया, कोर्ट के ऑर्डर से बना था, बहुत जद्दोजहद से बना था, और ये लीगल डॉक्यूमेंट है। लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेट, तो इंडियन पार्लियामेंट ने 1952 2 लॉज पास किए थे डेवलपमेंट, कैपिटल ऑफ पंजाब डेवलपमेंट के। अब 66 पार्टीशन के बाद से उन लॉज की जो वैलिडिटी थी वो धीरे धीरे कम होती गई, हरियाणा पंजाब अपनी चेंजेस करते गए। तो जब ये हमारा मास्टर प्लान आया, उसके अंदर लास्ट चैप्टर में MHA, MU, MOHUA, ये जो 2 मिनिस्ट्रीज चंडीगढ़ को देखती हैं, उन्होंने चैप्टर में लिखा हुआ है कि इस लॉ को बनाइए, उससे इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग का सिस्टम बनेगा। वो नहीं बना है, 10 साल हो गए हैं, 2 रिव्यूज भी हो जाने चाहिए, वो भी नहीं हुए हैं। इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? जैसे ट्रिब्यून फ्लाईओवर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो मैं दूंगी। जब मास्टर प्लान कोई सी शहर का होता है तो वो उसके अंदर से प्रोजेक्ट निकलते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स का रोल होता है और वो शहर आगे बढ़ता है। अभी क्या हो रहा है, क्योंकि मास्टर प्लान का ना तो लॉ बना ना एजेंसी बनी, एडमिनिस्ट्रेशन उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, वो लोग इसमें एक्सपर्ट्स नहीं है, और टाउन प्लान तो प्रोजेक्ट किसी डिपार्टमेंट से निकल के घूम फिर के टेंडरिंग हो गई, बजटिंग हो गई, सब कुछ हो गया, लास्ट स्टेप पे आता है टाउन प्लानिंग में, और वो जैसे ट्रिब्यून का हमने पढ़ा कि वो अप्रूव नहीं हुआ। सो कारण ये है कि मास्टर प्लान न्यूसेंस वैल्यू की रूप से लास्ट स्टेप पे नहीं आना चाहिए, फर्स्ट स्टेप पे आना चाहिए। ये चंडीगढ़ के लोगों को पता होना चाहिए कि वी हैव अ मास्टर प्लान विदाउट द लॉ। फोर्थ पॉइंट है जो हम लोगों की लाइफ को इमीडिएटली इफेक्ट करता है, और ये पॉइंट 2-3 लोगों ने यहाँ बीच में बोला भी है, ये हमारी लिवेबिलिटी और क्वालिटी ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। हमारी जो अर्बन स्पेस है चंडीगढ़ में, वो किसी भी डेवलप्ड सिटी इन द वर्ल्ड बेस्ट के बराबर है, लेकिन इंटीग्रेटेड नहीं है। मतलब हमारे पास शहर में चीजें हैं, हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब मैं 1 मिनट में समझाऊंगी। जो भी बाउंड्री वॉल्स में हमारे पास जगहें हैं, जैसे घर, ऑफिस, शोरूम, और जो बीच की बाकी जगह है जिसमें सड़क, पार्क, सारी चीजें आती है, ये हमारी अर्बन स्पेस है। अब इंटीग्रेटेड होगी तो ये कम्युनिटी बिल्डिंग, इंटरैक्शन, जो सॉफ्टवेयर वैल्यूज होती हैं शहर की, शहरियों के लिए टुगेदरनेस लाने वाली, या उसके अंदर यूजेबिलिटी लाने वाली, ये वैल्यूज उसके अंदर आती हैं। आप घर से निकलते हैं, फुटपाथ की जगह या तो गाड़ी पार्क है या किसी ने पार्क बना रखा है, यानी कि आप गाड़ी में ही बैठेंगे, पैदल चलने की जगह रुकी हुई है। साइकिल ट्रैक्स बने हैं हमारे चंडीगढ़ में, लेकिन साइकिल ट्रैक V2, V3 से स्ट्रेट चला जाता है, सेक्टर के अंदर टर्न नहीं करता। हमारे जो इनमें कॉन्टिन्यूटी नहीं है, आप ऊपर चढ़े, नीचे चढ़े, बीच में सर्विसेज आ गई, बीच में नाला आ गया। इफ दे आर नॉट कॉन्टिन्यूस तो आप इन जगहों को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। हमारे पार्कों की जो एजेस में बाउंड्री वॉल्स लगी हुई है, ग्रिलें लगी हुई हैं, सो ऑल ऑफ दिस इज रीजन व्हाई दिस इज नॉट इंटीग्रेटेड, एंड हाउ इट कैन चेंज आवर लाइफ आल्सो, आवर कनेक्शन आल्सो, एंड द लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सोल्यूशन इसके बगैर नहीं निकलेगा, क्योंकि हम लोग घरों तक जा ही नहीं सकते हैं। कोई भी आप ट्रांसपोर्ट का सोल्यूशन ले आइए, लेकिन उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जब आप घर जाएंगे तो ऑल ऑफ दिस हैज टू बी एक्सेसिबल, इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड। लास्ट 30 सेकेंड्स का पॉइंट है कि चंडीगढ़ रेसिडेंट्स, चंडीगढ़ हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिस मिशन और विजन के साथ चंडीगढ़ बना है, इसके ऊपर जितना हमारी इंडिपेंडेंस के टाइम का पूरा इसके दारोमदार इसको दिया था कि हमारी फ्यूचर सिटी है,
तो इसको बहुत पैशन और सिंसेरिटी के साथ बनाया गया है। तो हम लोग एज रेसिडेंट्स ये नहीं कह सकते हैं कि बस अभी समस्याएं ही सॉल्व हो जाए, हमारे को इसको फ्यूचर फॉरवर्ड ही रखना है, नॉट अ स्टोरी ऑफ द बैकग्राउंड। सो उसके लिए हम लोग इसका जो वर्ल्ड कनेक्ट है अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैंने मेगा स्पेसेस बोली वो बनती है, उससे भी हम लोगों को एक टूरिज्म और ट्रेड का बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। हम लोग वी आर इन द बेस्ट, वी कैन बी द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो दिस इज सम फ्रूटफुल थॉट व्हिच आई वांट टू शेयर विद ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।